हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कर लेते हैं गणेश चतुर्थी की तैयारी। तो अभी टाइम हुआ है 10:30 का टाइम था और मैं सारा घर का जो काम होता है ना सुबह का वो कर लिया था। एक्चुअली पता है क्या कह रहे थे सब, मैंने जैसे गूगल पे चेक किया तो 1 बजे तक आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर सकते थे। इस वजह से ही मैंने सोचा पहले अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर तसल्ली से पूजा करती हूँ अपने गणेश जी की। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन भी चल रहा है। एक्चुअली फ़ोन आया हुआ था तो मम्मी का, मैं उनसे बातें भी कर रही थी और साथ में यहाँ पे बना रही हूँ मोदक की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जो मैंने मोदक बनाया है ना ये है सूजी से बनाया है। तो जैसे सूजी को ना थोड़ा सा घी में भून लिया, उसके बाद गरम करके दूध डाला इसमें थोड़ा सा और फिर चीनी डाल के इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब गाढ़ा सा हो जाए ना, तो फिर इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे। तो इस तरह से ये जो मोदक का बैटर है वो बन जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग भी कभी ट्राई करना, टेस्टी भी लगता है। एक्चुअली पता है क्या, जैसे हलवा बनाते हैं सूजी का, सेम वही है, बस इसमें दूध डालना होता है। थोड़ा दूध डालना है ताकि जितना आपके हिसाब से, जितना आपको बनाना है उसी के हिसाब से डालना है। और इस तरह से मेरे पास देखिए यहाँ पे जो वो सांचा होता है ना उसका मोदक बनाने का, वो भी नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी वही कभी उस चीज़ की। तो मैंने यहाँ पे हाथों से ही देखिए इस तरह से, किस तरह से मैं अपने हाथों को चला रही हूँ, हथेली को देखो, और जो दूसरा हैंड है उसको इस तरह से बिल्कुल मोदक की शेप देते हुए इस तरह से बना लिया। और इसके बीच में मैंने पहले होल किया है, आपने भी देखा होगा, और इसमें डाली है किशमिश अंदर की साइड। और फिर थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मोदक में डिज़ाइन होता है ना ऊपर की साइड, तो ये मैंने ले लिया है कांटे वाली चम्मच और इससे थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। और तो बिल्कुल आसान तरीके से मेरे यहाँ पे मोदक बन के हो गए हैं, देखिए तैयार कितने सारे। और सच में टेस्टी भी लगे थे भाई, बहुत ही। अगर भगवान जी के नाम से कुछ बनाओ तो अच्छा बनता ही है। चलिए अब करते हैं पूजा। अभी ना निकाल ले सारा सामान। गणेश जी की जो स्थापना करूँगी ना वो इस वाले रूम में करूँगी जिसमें अभिनव बैठ के करता है पढ़ाई। देखो साइड में आपको मेरी मशीन भी दिखाई दे रही होगी, इस वाले रूम में ही। और पता है क्या यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो जहाँ पे मंदिर है ना वो फिर वहाँ पे ना जैसे जगह ना टाइट सी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने गणेश जी को इसमें बिठाया। और फिर मैंने जैसे भाई देखो देख देख के ही सारा कुछ कर रही हूँ क्योंकि ये देखो फेस्टिवल हमारी साइड का तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहले इनकी मस्ती देखो आप क्या चल रहा है यहाँ पे। जब तक मैं सारा सामान इकट्ठा करके लेके आई ना, पूजा की सामग्री वगैरह, तो इनकी पूरी मस्ती चली यहाँ पे कैमरे के सामने पूरा डांस कर रहा है मानू। और यहाँ पे देखिए जितना भी सामान का जो पूजा में लिया जाएगा, मतलब यूज होएगा, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे ला के रख लिया। फूल है, सारा कुछ है। और अब गणेश जी की यहाँ पे करेंगे स्थापना। तो मैं क्या कह रही थी कि ना मैंने यहाँ पे इसलिए किया है कि जो मतलब इनका जो फेस करना था वो पूरब साइड को करना था, तो ये पूरब साइड को या पश्चिम साइड को, तो ये वाला जो जगह थी ना वो बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट बैठी थी। तो मैंने यहीं पर इनकी स्थापना की। तो यहाँ पर देखिए मेरे गन्नू महाराज जी हमने बैठा दिया है। थोड़ा सा पहले चौकी के जी स्टूल है ना, इसको ही चौकी बना के यहाँ पे रेड कलर का जो मेरे पास कपड़ा है ऊपर अच्छे से इसको कर दिया है। फिर जो मैंने यहाँ कल वो बैकग्राउंड बनाया था वो रखा। और गणेश जी की रात तक मैं तैयारी करती रही थी। जब मेरा सारा काम हो गया था तो उसके बाद जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि भाई अभी मैंने क्या कहते हैं वो बस जो वैसा बेस कलर होता है ना वो किया था। इनकी जो आइज बनानी थी, गले का हार बना था, ये सब कुछ फिर मैंने रात में करके ही सोई थी 10 बजे के करीब। तो गणेश जी स्थापित हो गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है दीपक मतलब लगा लिया था। और फिर उसके बाद कलश भी, जैसे सेम नवरात्रों में कलश की स्थापना होती है, किसी भी पूजा में नवरात्रों की ही बात नहीं है, कलश स्थापना होती है ना, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी की है। वही इसमें सुपारी डाली है। और हाँ एक चीज़ और बताऊँ, गणेश जी के साथ ना मैंने रिद्धि सिद्धि को भी बैठाया है सुपारी के रूप में। जो चावल थोड़े से रख के उसके बाद मैंने दोनों साइड रिद्धि और सिद्धि को भी स्थापित कर दिया है। और यहाँ पे देखिए बारी बारी से पूजा करती जा रही हूँ भाई, पूरी श्रद्धा के साथ कर रही हूँ। ये नहीं सोच रही कि भाई कैसे होगा। और पता है क्या, कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब परेशान से हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि इतना सारा कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल शांति से और मन
को ये समझा लो ना कि हाँ हमें ये काम करना है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। और फिर उस काम को करने के बाद, वो सब करने के बाद जो आपने सोचा था और वो उसी तरीके से हो जाए तो इतना मन खुश होता है बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं यहाँ पे देखी थोड़ा सा इनको, जैसे मुझे 3 दिन के लिए ही मैंने बैठाया है गणेश जी को, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा संकल्प कर रही थी फूलों को लेके, चावल को लेके, और फिर अपने हाथों से जो मैंने गणेश जी को बनाया था उनको निहार रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी भाई यहाँ पर, सच्ची बता रही हूँ मैं मतलब बहुत ही मेरा मन खुश था, बस ये समझो। और यहाँ पे देखो इनकी तो मस्ती चलती रहती है, खासकर मानू की। और अभिनव ने भी गणेश जी बनाए थे। गणेश जी की आरती करने के बाद मैं जो मंदिर में सारे भगवान जी हैं उनकी भी आरती उतार आई हूँ, और पूरे घर में मैंने दीपक को मतलब घुमा दिया है। और ये देखिए गणेश जी, तो वैसे तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, भोग लगा दिया है फलों से भी, और जो मोदक बनाए हैं और दीपक प्रज्वलित कर दिया, और 3 दिन तक मैं अखंड दीपक ही जलाऊंगी, ये ऐसा मैंने सोच के ही दीपक को लगाया है। और उसके बाद आ जाते हैं किचन में और दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। और दोपहर के खाने में बिल्कुल सिंपल तरीके से आज बनने वाली है टमाटर मिर्च की चटनी। बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरह से अगर बना के खाओगे ना बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो देखो प्याज वगैरह भी, प्याज लहसुन वगैरह इसमें डालो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आज से ये समझो कि आज से लेके नवरात्रों तक अब मैं प्याज नहीं खाने वाली हूँ भाई, प्याज लहसुन कुछ नहीं। क्योंकि देखो आज से तो भाई गणेश जी बैठे हैं भगवान की, अगर पूजा हो रही है तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और फिर आप वो जो खाना बनाओगे तो उसका भोग नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए ना ही खाने में मतलब समझदारी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से सरसों के तेल में जीरा हींग ये सब कुछ डालने के बाद टमाटर की सिंपल सी चटनी बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें ना काला नमक डाल के और चीनी डाल के इसको बनाऊँगी। बहुत ही सच में यम्मी टेस्टी सी बनती है। और नवरात्रों के बाद तक मैं बता रही हूँ ना कि तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाएँगे हम। और बस तो चलिए अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और बच्चे अभी बैठ के कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि इनके ना कल एग्ज़ाम है। तो मैंने सुबह फटाफट से 10:30 बजे तक देखो काम कर लिया था, मतलब 8 बजे मेरा आज बिल्कुल अच्छे से काम हो गया था, घर का जो सुबह का काम होता है। फिर मैंने ना अभी मानू को अच्छे से पढ़ाया, और मानू का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रह रहा है लास्ट EVS का, तो उसकी खूब अच्छे से उसकी तैयारी भी करा दी है। और मैं इस टाइम ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस मुझे ये हो रहा था कि मैं फटाफट से बच्चों को खाना खिलाकर खुद खा के, और मैंने बर्तन भी नहीं धुले, और मैं थोड़ी देर ना सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी। और जब ये इस तरह की चटनी बनाओ ना, बस सब्जी ना बनाओ, चटनी तो बहुत ही करारी सी रोटी सेकनी चाहिए, उसी के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चटनी डाल दी है मैंने, और साथ में दही। वैसे मुझे लस्सी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम तो दही ही पियेंगे, तो दोनों बच्चों की यहाँ पे लगा दी है प्लेट। तो कभी कभी इस तरह से सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। तो आज सब्जी नहीं बनाई थी दोपहर में, हमने यही खाया, और भगवान जी को भी इसी का ही भोग लगाया, कान्हा जी को भी और गणेश जी को भी। तो ये था दोपहर तक का। और अब है शाम का टाइम, और मैं थोड़ी देर बस आधा पौना घंटा के लिए सो गई थी। और फिर जो मैंने आज बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस किए हैं ना, और अभी मैंने प्रेस वैसे कर लिया, और अभिनव को भेज रही हूँ अभी दुकान पे, तो इसे समझा रही हूँ कि क्या क्या लेके आना है। अब ना सच्ची मुझे इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा मतलब राहत होगी है कि अगर मुझे छोटा मोटा सामान चाहिए ना, तो अभिनव दुकान से ना फटाफट से जाके लेके आ जाता है। तो अभी मुझे ना सब्ज़ी की ज़रूरत थी जो रात में बननी थी, तो अभिनव लेके आएगा, और तब तक मैंने जो जितने भी कपड़ों पे प्रेस किया है ना, इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। सच में आज ना दोनों ही यूनिफॉर्म हो रही थी, मतलब ये देख लो कि 2 बार से कपड़े धुल चुके थे लेकिन प्रेस नहीं हुई थी। तो मैंने सारे ही कपड़ों पे प्रेस किया, काफ़ी सारे मेरे भी सूट हो रहे थे और इनके तो थे ही थे। तो बस इस तरह से आज मैंने अपने मेरा जो आज का रूटीन था वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया। और गणेश जी की पूजा मैंने जैसे की है, आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं लगा दूँगी, और बस इस तरह से आज मैंने दोनों अलमीरा भी की मतलब सेट कर दी है। थोड़ी सी ना हो रखी थी उलट पुलट सी, और ये खाली हो गया टोकरी, नहीं तो ये भरी रहती है भाई कपड़ों की प्रेस के। तो आज इसको भी सांस आ गया है। और चलिए
तो अभी मैं आपको एक बार गणेश जी के दर्शन दोबारा से करा देती हूँ शाम के टाइम। और ये हैंगर एक्स्ट्रा थे, इनको मैंने यहाँ पे टांग दिया है। और टाइम दिखाती हूँ आपको, टाइम हुआ है शाम के बज गए हैं 6। तो अब बनाऊँगी शाम का खाना। और चलिए एक बार गणेश जी के दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को। तो बस इन्हीं के दर्शन के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। गणपति बप्पा मोरया।